नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग परसों रात को नोएडा से ड्राइव करके अपने होम टाउन पहुँचे। हमारा जो होम टाउन है वो झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में है। कुज्जू करके एक छोटा सा टाउन है जहाँ हम लोग रहते हैं। और इस वीडियो में जो है ना, हम लोग अपना होम टाउन के बारे में कुछ शेयर करेंगे। अभी हमारा 4-5 दिन का यहाँ पे स्टे रहेगा, दिवाली मनाने आए हैं। इस ब्लॉग में हम आपको कुज्जू का टूर कराएंगे, एक छोटा सा, यहाँ के आसपास में जो थोड़ी बहुत घूमने वाली जगह है, और अपने लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारे होम टाउन कुज्जू का एक छोटा सा तीर्थ स्थान आप इसे कह सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ मंदिर है जहाँ हम अपने मम्मी पापा को लेकर आए हैं दर्शन कराने के लिए। ये जो जगह है वो कुज्जू कोलियरी में पड़ता है और यहाँ चारों तरफ ना कोल माइंस पहले हुआ करती थी। आज के डेट में वो सारी कोल माइंस लगभग बंद हो गई हैं और अब इधर की आबादी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। यहाँ आने का मेन कारण ये है ना कि यहाँ खूब सारा जो है ना नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है। पीछे एक झरना भी है, मंदिर भी है, वहाँ भी दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे और थोड़ा यहाँ का नेचुरल ब्यूटी भी आपको दिखाएंगे। बाबू यहाँ देखिए मंदिर में उछल कूद पहले से कर रहा है। और यहाँ मंदिर में देखिए यहाँ पीकॉक भी है और लगातार हरि कीर्तन के धुन की आवाज़ आ रही होगी। मंदिर में दर्शन करके हम लोग अब मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ देखिए खूबसूरत से जो है ना पहाड़ी नदी बहती है। इसी नदी के किनारे हम लोग जब छठ के पूजा में छठ करते हैं। और यहीं पर कहीं वो पैरवा का निशान कहाँ हो जी? एक अंदर जाए पड़ता है तो बंद है, खुला है ना। ऐसा कहा जाता था कि पहले ये घनघोर जंगल हुआ करता था ये क्षेत्र। तो इधर से जब वो नाचते गाते जा रहे थे तो इनके पैरों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं पत्थरों पे थोड़े बहुत। तो इधर आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यहाँ और वो जहाँ जहाँ पानी है ना, ये सब उनके पैरों के निशान हैं। और इधर देखिए क्या मस्त नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया ना, अभी छठ पूजा आने वाला है 4-5 दिन के बाद, तो यहाँ पे लाइन से घाट्स बन जाएंगी। और हमारे यहाँ भी जब छठ पूजा होता है तो आजकल हम लोग यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। इधर सामने आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, सबके नीचे कोयला दबा हुआ है। और देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके इस पहाड़ के पीछे वो हाईवे है। कौन सा हाईवे? रांची पटना वाला 4 लेन नेशनल हाईवे है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो तो बिहार के थे। दादाजी हमारे आसाम में जो एक पेपर मिल में जॉब किया करते थे। फादर की एजुकेशन वगैरह सब बिहार में ही हुई। बट 77 या 78 के दौरान पापा इधर शिफ्ट हो गए थे काम के सिलसिले में। बाद में इधर ही हम लोग रच बस गए। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड ही हूँ। मेरा पूरा बचपन इन्हीं जंगलों, इन्हीं पहाड़ियों में खेलते कूदते बीता है। और करीब 45 से 46 साल हम लोगों को हो गए अब झारखंड में रहते हुए। तो अब यही अपना घर हो गया है। और यहाँ इस बोर्ड पर श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है ना पूरी जानकारी दी हुई है कि कब वो इस क्षेत्र से जब गुजरे थे तो कैसे उनके चरण के निशान पड़े हैं। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो सामने आप पत्थर के टीले देख रहे हैं ना, ये सब कोल माइंस हुआ करते थे। इधर ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग दोनों हुआ करती थी। तो अब ये सारे माइंस जो है ना आज से 8-10 साल पहले बंद हो गए। बाकी उधर जो आपको कुछ झोपड़ी तरह की इधर कुछ झोपड़ियाँ दिख रही हैं, ये सब सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के ना क्वार्टर हुआ करते थे। जैसे ऑन साइट क्वार्टर होता है ना, मतलब जहाँ पे कोलियरी है, कोल माइंस के बगल के क्वार्टर, तो ये वो क्वार्टर हुआ करते थे। अब चूँकि सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, कोलियरी बंद हो चुकी है, तो अब इसमें जो है ना रैंडम आसपास के लोग जो है ना वो कब्जा करके रहते हैं। गाड़ी मैंने एक बार फिर रोक दी है रास्ते में। आपको इस क्षेत्र की जो करंट भौगोलिक स्थिति है उससे थोड़ा अवगत कराना है। ये जो माइंस हुआ करते थे ना, ये बंद तो हो गए, लेकिन इनमें ना कोयले में नीचे नीचे आग लगी हुई है। ये बहुत कॉमन बात है। तो इसी का देखिए यहाँ पर जो है ना साफ साफ एक लिखा हुआ है कि फेंसिंग पार नहीं करना, आगे आग प्रभावित क्षेत्र है।
और आगे गड्ढा भी है, और इधर जो है ना ऊपर कहीं हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा है, और आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा होगा। तो ये पूरे माइंस में ना अब आज के डेट में आग लगी हुई है नीचे में, और ये धीरे धीरे आग फैलती ही जा रही है, जिसके वजह से जो रांची पटना नेशनल हाईवे है वो भी खतरे में आ गया है। बाकी इस क्षेत्र की नेचुरल ब्यूटी के बारे में क्या कहना, खूब साफ़ ऑक्सीजन मिलता है, जंगल ही जंगल है, और थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं, छोटी मोटी नदियाँ भी हैं। तो बोर्ड के थोड़ा हम लोग आगे आ गए, क्योंकि पापा को आइडिया था, पापा इन कोल माइंस में काफ़ी साल काम किए हैं। तो ये एक देखिए ओपन कास्ट माइन हुआ करती थी, जो अब पूरा पानी भर गया, और ऊपर वहाँ जो धुआं उठ रहा है वही सब आगे है ना पापा? पहाड़ है, जो पहाड़ को पड़ा है। हाँ, वो पहाड़ वैसे एकदम बीच में से धुआं निकल रहा है, और ये धीरे धीरे पहाड़ धंसता भी जाएगा। वो देखिए यहाँ पर सामने, इधर देखिए सब लेके धंसा ही है ना नीचे। तो ऊपर वहाँ देखिए वो जो गांव है वहाँ तक पहुँच जाएगा अब तो जो पहुँचेगा तो उसी के बगल में छोटा हुआ रोड था ना, जो रोड बंद हुआ, इसमें हमने काम किया है। हाँ, तो इसमें तो आप 90s के टाइम में ना काम किए होंगे। हाँ अच्छा, वहाँ पर हम लोग का ऑफिस था, देखिए रूम बना हुआ था ना, वो आपका ऑफिस था? हाँ ऑफिस था, अटेंडेंस रूम। इधर से डंपर पर खड़ा रहता था, और इसी में ना फिर वो यहीं से रास्ता उतारा है नीचे, और इसी माइंस में वो पेलोडर चलता था सब। हाँ इसी में हम लोग नीचे जाकर के काम करते। देखिए कितना साफ फड़ा है। हाँ, इधर फड़ा है, ऊपर देखिए वहाँ भी फड़ा है सब। देखिए पूरा बिल्डिंग सब खंडर हो गया, क्वार्टर। कोई रहने वाला नहीं है तो। और ये यहाँ का क्लब हुआ करता था। क्लब अभी चालू है पापा? ना सब बंद है, कोई ऑफिसर नहीं है तो। सारे ऑफिसर चले गए, और ये यहाँ का जो है ना सरकारी मिडिल स्कूल हुआ करता था, जो कि बंद हो गया ये भी। और ये हमारे कॉलोनी का मंदिर, ये तो आज भी बरकरार है, और पीछे ही हमारी कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है। हालांकि इसमें क्वार्टर अभी कुछ ठीक हालत में है। और ये हमारे कोलियरी का मार्केट हुआ करता था, आज भी मार्केट वैसा ही है, कुछ दुकानें बढ़ गई हैं, और करीब 30-40 साल से ये दुकान, इसमें कुछ दुकानें जो है ना 40-40 साल पुरानी हैं। तो हम लोग कोलियरी घूम करके अब रामगढ़ की तरफ जा रहे हैं। रामगढ़ हमारे घर से हार्डली 10 से 12 किलोमीटर है, मस्त 4 लेन हाईवे है, आदमी 15 मिनट में पहुंच जाता है। सामने स्क्रीन पर ये जो आपको मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है ना, ये कर्मा प्रोजेक्ट है यहाँ का। यहाँ का कोल माइन जो है ना ऑपरेशनल है, ओपन कास्ट माइन है। ओपन कास्ट माइन में होता क्या है कि माइन के अंदर से जो मिट्टी निकलती है ना, उसको कहीं जमा किया जाता है, तो वही जमा करते करते पहाड़ का रूप ले लेता है। और अब हम लोग आ गए दामोदर नदी के ब्रिज पर। इधर लेफ्ट साइड में वही कर्मा प्रोजेक्ट वाला पहाड़ है मिट्टी का। तो जी हाईवे के दाहिने तरफ में रामगढ़ टाउन है, और आगे से जो है ना टाउन में इंटर करने का रास्ता है। फिलहाल अपन जो है ना रांची वाले हाईवे पर कंटिन्यू कर रहे हैं। रांची यहाँ से करीब 33 किलोमीटर्स है। बट अपन क्या करेंगे ना, यहाँ एक घाटी आती है बड़ी खूबसूरत सी, उस घाटी के नज़ारे आपको दिखाते हैं। और फिर हम लोगों का प्लान बन गया है कि घाटी क्रॉस करके किसी रेस्टोरेंट में लंच किया जाएगा। तो जी घाटी क्रॉस करके हम लोग आ गए चुट्टू पालू, और ये पटना रांची हाईवे है। गुरु नानक ढाबा करके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ये मम्मी पापा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो यहीं अपन आ गए आज लंच करने के लिए। हालांकि मम्मी पापा को इसके बारे में बताया नहीं था, ये रास्ते में मैंने अचानक प्लान बनाया। ये ढाबा ना पिछले 10-12 साल में काफ़ी डेवलप हो गया है, मतलब, और किसी सरदार जी का ढाबा है, रामगढ़ के हैं। यार खटिया इस पे बैठना है कि इसमें बैठना है? इधर बैठो। तो जी लंच में हम लोग स्टार्टर में जो है वो वीना मैडम की पसंद बेबी कॉर्न चिली जो है वो मंगा लिया है। अभी तो नहीं मिला। हाँ, तो जी हम लोगों ने लंच में जो है ना वो मंगा लिया, मशरूम की एक सब्जी है, मशरूम कढ़ाई है ये, और एक वही मिक्स वेज है, सलाद है, दाल है, और देखिए थोड़े थोड़े गुजरात में रहने का असर। अब हम लोग चपाती खाना प्रेफर करते हैं, मतलब तंदूरी रोटी जो है ना वो अब हम लोगों को उतनी पसंद नहीं आती। तो जी मस्त लंच हो गया अपना। और क्या है ना कि घर पर भाई है, वो आया नहीं है साथ में, तो उसके लिए भी कुछ पैक करवा लिया है। तो अच्छा फैमिली आउटिंग हो गया।
1 साल के बाद घर आए थे, तो भाई ये सब भी ज़रूरी है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा रामगढ़ मार्केट। तो दोपहर के करीब 1:30 बजे हैं और हम लंच करके हम लोग निकल गए रामगढ़ मार्केट के लिए। और सामने आपको ये जो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, यही वाला है ना पापा? हाँ, एक मिनट। तो जी रामगढ़ घाटी में ही ये एक शहीद स्थल ओरमांझी करके एक डेवलप किया गया है, यहाँ अपन आके घूमने। और इस जगह को जो है ना शहादत स्थल कहा जाता है। अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह एवं शहीद शेख भिखारी, ये झारखंड के जो हैं ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इधर 2-4-5 साल के अंदर में डेवलप किया है ये। तो इसी पेड़ पे फांसी दिया गया था ना, लटका के छोड़ दिया था कि लोग दहशत में होके देखेगा लोग, देखेगा रोड पे। ये रोडवा तो है था ना बहुत पहले से, इसी पेड़ में लटका दिया था वही। तो ये झारखंड के 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, उन्हीं का ये समाधि स्थल बनाया गया है। बट यहाँ काफ़ी कम लोग घूमने आते हैं, नहीं जी, पूरा सन्नाटा है। बस ये बरगद का एक पेड़ है जिस पे फांसी दिया गया था, इसको लोग देखते हैं और देख के आगे निकल जाते हैं। तो जी अब हम लोग पहुँचे हैं रामगढ़ कैंट। ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है और अब तो कुछ साल पहले ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जब भी हम लोगों को कोई बड़ी मार्केटिंग करनी होती है ना, कपड़े लत्ते बर्तन कुछ भी बड़ा, तो वो हम लोग इसी बाज़ार में आते हैं। और ये अच्छा खासा मतलब 10-15 किलोमीटर में फैला हुआ टाउन है। और इधर ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये सिख रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट होने की वजह से बहुत सारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं। और रामगढ़ में करीब 25% मार्केट में दुकानें जो है ना वो सरदार जी की है। तो जी रामगढ़ में थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो वो सामान लेकर के हम लोग वापस आ गए घर। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इस कार को पहचान रहे होंगे। मैंने ब्लॉगिंग इसी कार से शुरू की थी। सारी रोड ट्रिप्स पहले की शुरुआत के 3 साल इसी में रहे हैं। लास्ट 1 साल से मैं ये ब्लू वाली क्रेटा ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये पापा के पास रहती है। ये गाड़ी भी करीब 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। और क्या है ना कि अभी गंदी पड़ी हुई है क्योंकि पापा अभी कल ही कहीं बाहर से आए हैं। उनका भी बिजनेस ट्रिप लगा रहता है यूपी में। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल हम लोग घूम फिर करके आ गए। अच्छा दिन बीता कल का। और घर पे अभी छुट्टियों का आनंद लिया जा रहा है। डेली सुबह से शाम तक कुछ काम नहीं है, खाना है, सोना है। और जहाँ तक अपने होम टाउन का सवाल है कुज्जू का, तो मैंने बताया ही करीब 45 साल पहले हम लोग इधर आए थे और मेरा पूरा बचपन तो इधर ही बीता है। और क्या है ना कि लोग ऐसे ही माइग्रेट करते रहते हैं। अब जैसे पापा लोग जो हैं वो यहाँ के हो गए झारखंड के, या मैं झारखंड का हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने अगर राजकोट में ही बसने का विचार कर लिया, तो हमारे बाद की जो जनरेशन होगी वो आपको कहेंगे कि वो राजकोट के रहने वाले हैं। बाकी इस क्षेत्र में अगर बात करें तो नेचुरल ब्यूटी है, कोयला भरपूर है, काफ़ी सारी कोयले की माइंस अभी भी चालू हैं इस एरिया में। बस एक ही चीज़ है ना कि मौसम भी ठीक रहता है, पानी यहाँ सही नहीं मिलता है। पानी सही क्या नहीं मिलता है कि पानी तो ठीक है, वाटर लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में ना कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। तो जितने भी नल और टैप वगैरह होते हैं ना, वो हर कुछ साल में ख़राब हो जाते हैं, वो पूरा जाम लग जाता है। तो उसको फिर से आप चेंज कीजिए। बाकी इस ब्लॉग से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं या जो हमारा होम टाउन है वो कैसा है। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ। तो जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में जब हम लोग यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।